हेलो स्टूडेंट, विभिन्न क्लासेस एग्जाम में आप लोगों का स्वागत है। आज मैं प्रश्नावली 1C का भाग 2 लेके आया है। ठीक है, और ये क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये जो बच्चे हमारे हैं अर्धवार्षिक के तहत में इन दोनों क्वेश्चनों में से कोई एक क्वेश्चन जरूर आता है पेपर में। ऐसे क्वेश्चन आते हैं, मतलब ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाएंगे कि 6/7 में कौन सी संख्या जोड़े, या माइन का 7/12 में कौन सी संख्या जोड़े। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन अर्धवार्षिक परीक्षा में जरूर आएंगे, तो आप लोग इसको अच्छे से तैयार करिएगा। जोड़े या घटाने वाले क्वेश्चन अधिकतर आते हैं। तो मैं अभी आपको 2 क्वेश्चन आपको बताऊंगा कि इन परिमेय संख्याओं में कैसी कौन सी परिमेय संख्या जोड़े हैं। ठीक है, तो वीडियो को अंत तक देखिएगा। जो भी बच्चे हमारे साथ नए जुड़े हैं प्लीज हमारे चैनल को करेंगे पहले सब्सक्राइब और लाइक करेंगे, कमेंट जरूर करेंगे। अगर उनको समझ में आ रहा है तो वो कमेंट करके बताएंगे कि उनको समझ में आ रहा है। अगर नहीं आ रहा है तो पक्का है कि वो समझ के वो जरूर कमेंट करें कि सर हमें कुछ समझ में नहीं आ रहा है, सर ये बात समझ में नहीं आ रही है। तो ऐसे कमेंट करते रहेंगे ताकि आपको नेक्स्ट वीडियो में आपके कमेंट के माध्यम से मैं आपको और अच्छे से पढ़ाने की कोशिश करूंगा ताकि आपको पूरा वीडियो समझ में आए। ठीक है, तो कहते हैं जब ये सारे बच्चे पढ़ेंगे तभी तो इंडिया बढ़ेगा, तो पढ़ना बहुत जरूरी है। चलिए क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। कहता है 6/7 में कौन सी संख्या जोड़े। कोई संख्या जोड़नी है, किसमें 6/7 में कोई संख्या हमें क्या करनी है, जोड़नी है। तो माना जोड़ी गई संख्या बराबर क्या होगी, जोड़ी गई क्या संख्या बराबर, मान लियो कोई भी मान लीजिएगा, मान लिया जोड़ी गई संख्या बराबर x। क्या मान लिया, किसमें जोड़ना है, 6/7। 6/7 में हमने जोड़ दिया किसको, x। जैसे हमने जोड़ा वैसे हमको प्राप्त क्या, जो इन दोनों का जो योग जोड़ा ना, जो जोड़ने के बाद जो फल प्राप्त होगा उसका नाम होगा योग फल। बराबर कितना प्राप्त हो जाएगा, -2/9। आई बात समझ सबको आई। मतलब 6/7 में ऐसी कौन सी संख्या जोड़े, तो माना जोड़ी गई संख्या बराबर x, हमने जोड़ लिया x को, हमको कितना प्राप्त हो गया, -2/9। जब जैसे जोड़ा तुरंत -2/9 प्राप्त हो जाएगा, हो गया। अब आपको किसका मान निकालना है, x का, इस चर राशि का। चर राशि क्या होती है, वे राशियां जो अज्ञात होती हैं उसे क्या कहते हैं, चर राशियां। मतलब हम ये अज्ञात है, इसी को तो ज्ञात करना है, तो ऐसी राशियों को क्या बोला जाता है, चर राशियां कहते हैं। तो ये प्लस में था उधर जाएगा, ये प्लस में था ना 6/7, हमें तो मान किसका ज्ञात करना है, x का। x बराबर -2 कितना हो जाएगा, 9, माइनस का तो प्लस में था उधर जाएगा माइनस का, तो 6 कितना हो जाएगा, 7। तो हमारे पास आ जाएगा x बराबर 9 और 7 का लासा 63 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 63, क्योंकि 9 3 से कटेगा, 7 का भाग संख्या 7 से कटेगा, तो इन दोनों का मल्टीप्लाई करो वही उसका लासा हो जाएगा। 9 7 63, लासा 63 हो गया। 7 को 2 से गुणा करेंगे 7 दूनी 14 हो जाएगा, 9 को 6 से गुणा करेंगे 9×6 54 हो जाएगा, 9×6 54 गुणा करेंगे ना। तो अब 54 माइनस का 14 आपस में जोड़ दो तो बराबर कितना प्राप्त हो जाएगा, -68 प्राप्त हो जाएगा। कितना, अब बटे कितना हो जाएगा, 63। कोई दिक्कत किसी को, तो इसका मतलब x का मान कितना है, -68/63। इसका मतलब जोड़ी गई संख्या कितनी आई, x का मान कितना निकल के आया, -68/63। यानी जोड़ी गई संख्या, जोड़ी गई संख्या हमारे पास कितनी आ गई, बोलो, -68/63। यही हो जाएगा बेटा आपका। कोई दिक्कत किसी को, चलिए बहुत बच्चों को नहीं समझ में आया होगा, हम दूसरे सवाल में चलते हैं इसी तरह के। जैसे कहता है -7/12 में कितना जोड़े, इसमें कुछ जोड़ना है, तो जोड़ना है ना आपको। तो हमने क्या बताया, जब आपको जोड़ने की बात है तो मान लो कि माना जोड़ी गई संख्या बराबर, माना कुछ भी मान सकते हो, माना जोड़ी गई क्या संख्या बराबर, इस बार मान लो, मान लीजिएगा y मान लिया, क्या मान लिया, y भी तो चर राशि है, इसी को ज्ञात करना है, इसी को ज्ञात करना। हमने मान लिया कि y, हमें आंसर पहले प्राप्त हो गया कि हम क्या जोड़ेंगे। तो हमने क्या लिया, -7/12 लिया, इसमें क्या जोड़ना है, y, बोला ना कि -7/12 में कितना जोड़े, माना जोड़ी गई संख्या बराबर क्या है, y। -7/12 में y को हमने जोड़ दिया, जोड़ने पर कितना प्राप्त होगा, 25/36। देखिएगा बराबर 25/36 हो गया, नहीं है। किसका मान ज्ञात करना है, y का मान। तो माइनस में था उधर उठ के जाएगा प्लस में, तो इधर हो जाएगा y बराबर
25/36, ये माइनस में था उधर उठ के जाएगा प्लस 7/12 हो जाएगा। 12 के पहाड़ में 36 आता है। 12 3 36 3 बार गया ना, इसका मतलब 3 से ऊपर गुणा कर दो, 3 से नीचे गुणा कर दो। क्यों गुणा किया? ताकि हर बराबर हो जाए। 12 ये भी 36, तो लासा कितना आएगा? 36 हो गया। जब दोनों के हर बराबर हो गए तो ऊपर क्या लिखा? 25 और प्लस का कितना? 7 21, 25 और 21 कितना हो जाएगा? दोनों को जोड़ेंगे तो हमारे पास हो जाएगा 46। कितना हो जाएगा? बटे कितना हो जाएगा? 36 हो जाएगा। तो अब इसको 2 से काट लो, 2 दूनी 4, 2 ताही। अब इसको 2 एक का नाम, 2 बचा 1, 2 तो हमारे पास कितना आ गया? वाई का मान, वाई का मान 23/18। इसका मतलब जोड़ी गई वाई का मान निकला है ना, तो इसका मतलब जोड़ी गई संख्या कितनी आई? जोड़ी गई जो संख्या है हमारे पास कितना आया है? बराबर 23/18। ये हो जाएगा इसका आंसर। सभी बच्चों को थोड़ा बहुत समझ में आया? सभी को समझ में आ गया? चलते हैं नेक्स्ट सवाल में। चलिए अब चलते हैं 5वें नंबर सवाल में। कहता है दो परिमेय संख्याओं का योगफल। क्या परिमेय संख्या है? हमने परिमेय संख्या बताई थी ना, क्या होती है? बटे की कोई रूम में लिखा जाता है वो क्या कहलाती है? परिमेय संख्या। और क्यों नॉट इक्वल टू 0 है, यानी नीचे बटे में 0 नहीं होना चाहिए। अब कहता है उनमें से एक संख्या मतलब एक परिमेय संख्या माइनस का 16/7 है, तो दूसरी परिमेय संख्या ज्ञात करो। बात आई समझ में? अब बताइएगा दो परिमेय संख्याओं का पहली परिमेय संख्या क्या है हमारे पास? पहली परिमेय संख्या कितनी है? वेरी गुड, शाबाश। माइनस का 16/7 मतलब कहता है दो परिमेय संख्याओं का योग, यानी दो परिमेय संख्याओं को हमने जोड़ा। पहली परिमेय संख्या ये दूसरी परिमेय संख्या, दोनों का योग किया तो कितना प्राप्त हुआ? माइनस का 5। दो परिमेय संख्या है, उन दोनों का क्या किया? योग करने पर उसका आंसर कितना है? माइनस का 5। और कहता है इनमें से एक संख्या मतलब एक परिमेय संख्या, एक परिमेय संख्या यानी दोनों में से एक परिमेय संख्या कितनी है? तो हमने वही मान लिया कि माना मतलब पहली परिमेय संख्या क्या है? हो गया। दूसरी परिमेय संख्या हमें ज्ञात नहीं है। दूसरी परिमेय संख्या हमको क्या करना है? ज्ञात करना है। अब ज्ञात करना है यानी वो क्या है? अज्ञात है, तो हम मान लिया यक्ष, मान लिया कि माना कि दूसरी परिमेय संख्या क्या है? यक्ष मान लिया, कोई दिक्कत? अब वो हमसे सवाल में क्या बोला है? कहता दो परिमेय संख्याओं का योग कितना है? -5। दो परिमेय संख्याओं का योग, संख्याओं का जो योग है कितना है? योगफल है -5। इतनी बात आई समझ में? देखो ये पहली परिमेय संख्या है और ये कौन है? दूसरी परिमेय संख्या है। तो इन दोनों का यानी -6/7 प्लस का यक्ष, इन दोनों को क्या करेंगे? जोड़ेंगे, क्योंकि दोनों का योगफल पूछा ना। जोड़ने पर आंसर कितना आएगा? -5। समझ में आया? अब बताओ ये माइनस में था उधर जाएगा, हमें यक्ष का मान ज्ञात करना है। तो यक्ष लिखो, ये -5 पहले से था, ये माइनस में था, इधर उठ के बराबर के, जब बराबर के इधर उठ के आएगा तो प्लस का 16 कितना हो जाएगा? 7। तो यक्ष बराबर 7 बचे 35, 7 बचे माइनस का 35 प्लस का 16/7। आई बात समझ? अब बताओ 35 में 16 निकल गए, 35 में 16 निकल गए कितना? 17 का 17 माइनस का, तो माइनस का क्या हो जाएगा? 17/7 जो नीचे लिखा हो। नहीं समझ में आया? तो यक्ष का मान निकल आया और यक्ष था कौन? दूसरी परिमेय संख्या। यक्ष का मान निकला है ना, तो यक्ष है कौन? इसका मतलब हमारे पास जो दूसरी परिमेय संख्या निकल के आई है, दूसरी परिमेय संख्या कितनी आ गए है? बोलो। -17/7। यही आपका क्या हो जाएगा? बात आ रही समझ में? इसको नोट करिएगा। चलिए अब आते हैं 6वें नंबर में सरल करो। सरल करने का मतलब क्या है? इसको सॉल्व करके सलतम रूप में व्यक्त करना है। ठीक है, चलिए जैसे 1/6 लिखा, लिख लीजिएगा। ये प्लस और अंदर माइनस, प्लस माइनस का 2/, कितना हो जाएगा? 5। माइनस प्लस, तो 2/, कितना हो जाएगा? 15। अब हम क्या करेंगे? यहाँ पे 6, 5, 15 का लासा निकालेंगे। 6, 5, 15 का लासा निकालिएगा।
पहले 2 से काटेंगे, दूता है 5 और 15। आप कितने से काटोगे? 3 से। 3 का नाम 3, 5 3 5 15। आप कितने से काटोगे? 5 से। बन जाएगा तो 5 3 15 दूनी 30। लासा कितना आ जाएगा? 30। अब 6 का पहाड़ा पड़ो 30 से आ जाएगा 6 5 6 30 का बार गया 5 बार 5 को 1 से गुणा करो 5 का नाम 5 का पहाड़ा पड़ो 30 से आ गया 5 6 का 30 का बार गया 6 बार 6 को 2 से गुणा कर 6 दूनी 12 प्लस का 15 दूनी 30 2 दूनी 4। तो हमारे पास टोटल जो आ जाएगा 5 4 9। तो 9 माइनस का 12 बटे कितना हो जाएगा? 30। तो आपके पास आ जाएगा 12 में 9 निकल के कितना हुआ? 3 का है 3 माइनस का बटे कितना हो जाएगा? 30। 3 का नाम 3 3 हम 30। तो आपके पास आंसर कितना आएगा? -1 बटे 10। यही आपका क्या हो जाएगा? बात आ रही समझ में? चलिए अगला क्वेश्चन चलते हैं। इसके बाद जैसे यहाँ पे 3 बटे 8 है, लिख लेना। लिख लिया? कितना लिखा? 3 बटे 8 माइनस माइनस प्लस 2 बटे 3 प्लस माइनस माइनस 5 बटे 36 हो जाएगा। अब आपको पास 8 3 36 का लासा निकालेंगे। तो किसका 8 3 36 का लासा निकालेंगे। 2 से काटेंगे, 2 चौको 8 3 तो आता नहीं, तो 2 एक का नाम 2 बचा 1 2 8 16। फिर 2 से काटेंगे 2 चौको 2 मतलब सॉरी 2 दूनी 4 3 तो आता नहीं 2 नहीं 18। फिर 2 से काटेंगे, हो गया। 3 से काटिएगा, फिर 3 से काटे, कर गया। अब हमारे पास 3 का 9 9 दूनी 18 18 36 36 दूना 72 36 दूना 72। लासा कितना आ जाएगा? बोलिएगा 72 लासा आपके पास आ जाएगा। हो गया। अच्छा 8 का पहाड़ा पड़ो 72 से आगे जाने पाए 8 9 9 बार गया 9 को 3 से गुणा करें 9 3 27 लगा दो। ये वाला 3 का पहाड़ा पड़ो 72 से आगे जाने पाए, तो इधर से ये वाला 3 खाली निकाल लो। तो बच्चा का 3 दूनी 6 6 दूनी 12 12 दूनी 24 क्या आ जाएगा? 24 24 को 2 से गुणा करेंगे 24 दूना 48 माइनस का 36 दूना 72 2 बार गया 2 को 5 से गुणा करेंगे 5 दूनी 10। अब आ जाइएगा 48 और 27 को जोड़िए। 48 27 कितना होता है? 75 और माइनस का कितना हो जाएगा? 10 बटे कितना हो जाएगा? 72। बात आई समझ में? 75 में 10 निकालेंगे तो 65 बटे कितना हो जाएगा? 72 हो जाएगा। और यही पे आपका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। बात आई समझ में? जल्दी से नोट करिए। चलिए अब आते हैं 7वें नंबर में। 7वें नंबर में बताना है सत्य असत्य बताओ, मतलब कौन सा कथन सत्य है कौन सा असत्य है। जैसे कहता है 2/5 में क्या बोला? 2/5 में से माइनस का 2/5 घटाने पर, मतलब घटाओ कितना घटाना है? माइनस का 2/5 कहता है घटाने पर शून्य तो होता है। और देखते हैं माइनस माइनस प्लस 2/5 हो जाएगा प्लस का 2/5 दोनों के हर बराबर लासा कितना आ जाएगा? 5 और 2 कितना हो जाएगा? 4। शून्य है क्या? नहीं। इसका मतलब ये कथन क्या है? असत्य है। क्या है? असत्य है। आई बात समझ में? सभी को आया? अगला कहता है कि माइनस का 2/7 और माइनस का 3/7। देखिएगा इधर LHS में पहले देखते हैं कितना आता है। देखिएगा माइनस का 2/7 और ये माइनस का 3/7। देखिएगा दोनों के हर क्या है? बराबर है। तो जब हर बराबर होते तो लासा 7 हो जाएगा। ऊपर माइनस का 2 माइनस का 3 तो माइनस का 5 आएगा। किधर? LHS में। अब किसको हल करेंगे? RHS को, क्योंकि बीच में काय का सिंबल लगा है? बराबर का। तो कहता है LHS और RHS क्या बराबर है? और देखिए तो माइनस का कितना है? 3/7 और ये माइनस माइनस हो जाएगा प्लस और हो जाएगा 2/7। दोनों के हर बराबर लासा कितना आ जाएगा? 7। और देखिएगा दोनों के हर बराबर लासा 7 माइनस का 3 प्लस का 2 तो कितना आ जाएगा? माइनस का 1 आ जाएगा। देखो LHS में माइनस का 5/7 आया और RHS में माइनस का 1/7 आया। क्या दोनों बराबर हैं? और वो बराबर का सिंबल लगाया हुआ है। तो इसका मतलब कथन सत्य है क्या? सत्य है। तो आप समझ में आया कि नहीं आया? तो ये कथन आपका क्या हो जाएगा? असत्य हो जाएगा। बात आ रही समझ में? इसके बाद इधर आ जाइएगा माइनस का 3/4 माइनस माइनस प्लस 7/4 कहता है 1/4 मतलब 1/4 से मुंह बगा रहे हैं ना या कहती का? या कहती क्या बगा रहे हैं? मुंह। तो कहा तुम बड़े हो तुम बड़े हो तो दोनों के हर बराबर लासा 4 7 में 3 निकल गया 4 हो जाएगा। और कहता है बेटर 4 एक नम 4। हाँ एक बड़ा है किससे? 1/4 से। अरे एक रोटी तुमका दिया जाए, कहूँ कि एक रोटी पूरी गई और कहूँ कि एक रोटी के 4 टुकड़ा कर दिया जाए, बताओ ज्यादा को पावा? एक
तो यह 1 ज्यादा है और 1/4 कम है। तो यह तो कहे आ ज्यादा ई ज्यादा, तो हाँ ये वाला का हिस्सा ये सत्य है, इसका मतलब ये ज्यादा है, कथन सही कह रहा है। समझ में आया? इसके बाद लास्ट क्वेश्चन में आ जाते हैं। माइनस का 5 लिखा हुआ है और ये इस लेस देन का सिंबल है। या का कहती बड़ा, दूसरा कहती का है छोटा। अब इनको दोनों को सॉल्व करो। माइनस का 12/7 भूलिएगा, माइनस का 12/7 माइनस का 8/7। देखिएगा दोनों के हर बराबर ला सकते कितना हो जाएगा? माइनस का 12 माइनस का 8 माइनस का 20 हो जाएगा, हो जाएगा। अब बताओ 5 इसको 7 से काटिएगा, 7 3 21, मतलब यह 7 दूनी 14 का लीजिएगा, 2 दशमलव कुछ आएगा। बताओ ये बड़ा है 2.7 तरीके का, इसका बचे इसके पास 6 बचे, फिर दशमलव लगाए 57 56 लगभग कुछ ऐसा आएगा। बताओ माइनस का 5 बड़ा है, माइनस का 2.8 बड़ा है? माइनस का 2.8 बड़ा है। जो माइनस में छोटा दिखाई पड़े, देखिए दोनों माइनस में है, लेकिन जो माइनस में छोटा दिखाई पड़े वो बड़ा होता है, वो क्या है? और ये इधर का मुंह बकारे हुए हैं, तो इसका मतलब ये बड़ा है और ये क्या है? छोटा है। तो कथन सत्य है ना? तो ये भी कथन क्या आपका? बात आ रही समझ में? सबको समझ में आया? तो इस प्रकार ये प्रश्नावली 1 से आपका पूरी विधिवत कंप्लीट किया। इसी के साथ जय हिंद जय भारत।